Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 political theory. Our next topic is major concerns of politics. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स होती है, उसके अप्रोचेज क्या होती है, पॉलिटिक्स होती क्या है, उसकी मेनली 4 अप्रोचेज के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें क्या है, जो सबसे पहले ग्रीक अप्रोच थी, जो यूनानी अप्रोच कहलाती थी पुरानी, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच, ये दोनों ट्रेडिशनल के पार्ट है। मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या है, फिर हमने क्या मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी। तो उनके क्या है मेजर कॉन्सन कौन से हैं, यानी मेजर मैटर्स कौन कौन से हैं पॉलिटिक्स के, उसके बारे में। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन और मॉडर्न। तो सबसे पहले ट्रेडिशन पॉलिटिक्स होती थी, तो उसके कॉन्सन क्या है। सबसे पहले कॉन्सन विद स्टेट, जो पॉलिटिक्स थी वो उसको कहा गया कि पॉलिटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्टेट, कि राज्य के बारे में है। सबसे पहले क्या है, स्टेट को सब कुछ मानते थे कि स्टेट है वो ही सब कुछ है, यानी मेन ऑब्जेक्ट जो पॉलिटिक्स का है, स्पेयर ऑफ इट्स एक्टिविटी का है, वो क्या है, स्टेट है। तो आपको क्या है 1 या मेन पॉइंट क्या है, 1 या 2 मैक्सिमम 1 या 2 लाइंस बस आपको क्या है लर्न करनी है, डेफिनेशन वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या है, स्टेट को मानने वाले बाद में धीरे धीरे उन्होंने कहा कि कोई भी स्टेट बिना गवर्नमेंट के क्या है नहीं चल सकता। तो हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म, वट वाज इज वेरियस फॉर्म, वट आर द मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करना, ये क्या है पॉलिटिक्स है। यानी इन्होंने इसके बाद में किसको जोड़ दिया, गवर्नमेंट को जोड़ दिया, कि स्टेट के साथ क्या आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, और उस गवर्नमेंट को स्टडी करना ही क्या है पॉलिटिक्स है। फिर क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, गवर्नमेंट तो हर कंट्री में है लेकिन अलग अलग तरह की है, तो उनके पीछे जो पॉलिटिकल थॉट है वो कैसी है, यानी जो आइडियाज़ है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उनके पीछे, जो इज़म लगे हुए हैं, आइडियलिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, यूटिलिटरिज्म है, गांधीज़म है, कम्युनिज्म है, जो भी फैसिज्म है, यानी जिस तरह का इज़म उसका लगा हुआ है, उनकी थ्योरी को स्टडी करना भी क्या है पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स है। फिर क्या है, स्टडी ऑफ मैन, तो उनकी थॉट ही नहीं क्या है, ह्यूमन बीइंग भी क्या है के लिए ही क्या है उनकी स्टडी करना भी क्या है पॉलिटिक्स है। एम ऑफ द स्टेट इज़ पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि स्टेट का, गवर्नमेंट का, और जो थॉट होती है जिनके पीछे कंट्री के अंदर बनती है, जैसे किसी तरह की आइडियलिज्म आए, उनका एक ही पर्पज़ होता है कि वो पब्लिक वेलफेयर करे, यानी उसी का मुद्दा उठा करके इसके क्या है रिवोल्यूशन आती है। चाहे आप रशियन रिवोल्यूशन के बारे में देख सकते हो। तो वी स्टडी नॉट ओनली द पॉलिटिक एस्पेक्ट ऑफ मैन बट ऑल इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, मोरल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी एक मैन के बारे में इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में क्या है हम स्टडी करते हैं। फिर स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या है कि मैन के हर मैटर नहीं, जैसे हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, हमारे क्या है इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हमारे एसोसिएशन हैं, जो क्या है गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इनकी स्टडी करना भी क्या है हमारी पॉलिटिक्स है। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आया कि पूरे वर्ल्ड क्या है एक विलेज की तरह है, तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सोल्व करना भी, जैसे कि आजकल जो मेन इशू चले आ रहे हैं 12th के अंदर चैप्टर भी है इन्वायरमेंट के बारे में, यानी पोल्यूशन क्या है इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या है आतंकवाद को आप कह सकते हो, टेररिज्म है क्या है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इंटरनेशनलिज्म की जो एज है उसकी स्टडी करना भी क्या है पॉलिटिक्स है। तो ये थी ट्रेडिशनल आपका कॉन्सन। नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिक्स के कॉन्सन क्या है। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स सबसे पहले पावर से थी, फिर क्या अथॉरिटी से आई थी। वो सबसे पहले पावर्स के बारे में, इन द मॉडर्न मैनी पॉलिटिकल स्कॉलर हैव कंसीडर्ड पावर्स इन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे आप मॉडर्न एज देखते हो पॉलिटिक्स के अंदर, देखते हो कि अनेक कंट्री ने क्या अपनी अपनी कॉलोनीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी अपने आप को स्ट्रगल कर रही थी वो पावर बढ़ाने के लिए। तो सीधी सी बात है पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, यानी प्रत्येक कंट्री अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर क्या है पावर के साथ किसको जोड़ दिया गया, इन्फ्लुएंस को जोड़ दिया गया, कि पावर के साथ साथ क्या है इन्फ्लुएंस भी क्या है सेंट्रल सब्जेक्ट है किसी भी पॉलिटिक्स का। फिर होनी चाहिए उसके पीछे लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी लीडरशिप होगी वो पावर को भी जल्दी गेन करेगी। आपने क्या है जापान के बारे में, जो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले आप देखते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हारने के बाद भी क्या है इटली है, जापान है, जर्मनी है, ये क्या है लीडरशिप के कारण क्या है जल्दी सी डेवलप हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर क्या है कंट्री पूरे वर्ल्ड को ले आए थे। तो
हिटलर का नाम सुनते हो लीडरशिप के लिए, तो क्या है लीडरशिप की स्टडी करना भी क्या है उसका पॉलिटिक्स का ही एक सब्जेक्ट है। लीडरशिप मीन्स टू हैव द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइज वुमेंस मीन्स, जो उसके पास वुमेंस मीन्स है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और अचीव द पार्टिकल्स गोल, और जो उसके गोल है उसको अचीव करना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्सर्न विद द अथॉरिटिव एलोसिएशन ऑफ वैल्यूअर ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसके जो वैल्यूअर एलोसिएशन है उनको अथॉराइज करना सही तरीके से, वो भी क्या है पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज कॉन्सर्न विद प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद आया कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जो वर्ड के अंदर कंट्रोवर्सी है वही पॉलिटिक्स है, यानी उसका अलग एलिमेंट जो है पॉलिटिक्स का वो कंट्रोवर्सी है। जहाँ कंट्रोवर्सी नो कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट वेयर इज नो इशू आर बीइंग डिबेट्स पॉलिटिक्स डज नॉट एक्सिस्ट, वहाँ पर क्या है प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट के बिना क्या है पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स कॉन्सर्न विद द कॉन्स्यूस एंड द कॉरपोरेशन, आपस का सहयोग बताया कि पॉलिटिक्स क्या है आपस का सहयोग है। साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन ऑफ मैनी प्रॉब्लम आर सॉल्व विदाउट एनी स्ट्रगल, यानी आपस के कॉरपोरेशन के द्वारा, किसके डिस्कशन के द्वारा, नेगोटिएशन के द्वारा क्या है बिना किसी स्ट्रगल के क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे कॉरपोरेशन के द्वारा, वो भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज कॉन्सर्न विद मैन, फिर उन्होंने क्या है उसी तरह मैंस के साथ जोड़ दिया कि पॉलिटिक्स जिस तरह ट्रेडिशन ने जोड़ा था कि पॉलिटिक्स क्या है मैन के हर पार्ट्स के साथ क्या है दिया है। मैन इज़ द मेन एक्टर इन पॉलिटिक्स, हिज एक्शन हिज एक्टिविटी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट हो, प्रोड्यूस पॉलिटिक्स हो, वो सारे के सारे क्या है इसके पार्ट हैं। फिर पॉलिटिक्स इज द कॉन्सेप्ट विद इंटरनेशनलिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद के भी है, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने के लिए यानी पूरे ग्लोब को क्या है एक विलेज की तरह बनाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्या है जरूरत है। इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके वर्ल्ड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, इसी तरह क्या है जिस तरह क्या है ट्रेडिशनल में कहा गया था कि ग्रुप इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर जरूरी है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स है, यानी अनेक तरह के जितने भी हमारे ग्रुप्स का काम करते हैं उनके इंटरेस्ट है, उनके प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में यानी उनकी प्रोसेस के बारे में उनको डिटरमाइन करना भी क्या है, उनकी स्टडी करना भी क्या है पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिक्स क्या है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है अलग अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या है वो क्या है उनकी स्टडी भी क्या है पॉलिटिक्स है। इन पॉलिटिक्स वी स्टडी ऑर्गेनाइज नेचर एंड रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप 12th में पढ़ोगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, तो वो इसी से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ कंपेटिव गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स, हमें कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है जब तक हम उनका कंपेयर नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता। तो क्या है गवर्नमेंट को कंपेरेटिव करना भी क्या है पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। तो ट्रेडिशनल थिंकर ओनली स्टडीज कंपेरेटिव गवर्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूरोपियन कंट्री वेयर एज द मॉडर्न स्कॉलर आर द स्टडी पॉलिटिक्स सिस्टम। आप क्या है थर्ड वर्ल्ड के अंदर क्या है कंट्रीज है उनके डेवलपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, आप कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को क्या कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी क्या है पॉलिटिक्स की स्टडी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर क्या है हमारी जो ट्रेडिशनल कॉन्सर्न है मेजर कॉन्सर्न है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के, और मॉडर्न पॉलिटिक्स के जो मेजर कॉन्सर्न है उनके बारे में क्या है ये काफ़ी हद तक क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है चलते जाते हैं। जो क्या है एक स्टेप से पावर से स्टार्ट होकर के जिस तरह इंटरनेशनलिज्म तक है, और वहाँ पर भी क्या है एक मतलब स्टेट से स्टार्ट होकर इंटरनेशनलिज्म तक क्या है हमारे मेजर कॉन्सर्न पूछते हैं। तो इस तरह से क्या है ये जो मेजर कॉन्सर्न है जो पॉलिटिक्स की क्या करते हैं स्टडीज़ करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।